तो अभी आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो इनसाइड ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी है। स्लाइडली मैं इसको डेफिनेशन बोलता हूँ। इनसाइड बार किस तरह है, तो इनसाइड बार इज अ पॉपुलर रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन कैंडल फॉर्मेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि ये रिवर्सल के लिए भी यूज होता है एंड कंटिन्यूएशन पैटर्न, मतलब कि अगर अप ट्रेंड में ये पैटर्न बनता है तो ये बुलिश कंटिन्यूएशन रहेगा आगे का मार्केट, वैसा आपको कंफर्मेशन देता है। और अगर डाउन ट्रेंड में रहता है तो कंटिन्यूस डाउन साइड जा सकता है, तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आपको आइडेंटिफाई इजीली हो जाता है। ओके, तो इनसाइड बार पहले तो होता कैसे है। जनरली इनसाइड बार दो कैंडल से बनता है। इनसाइड मतलब क्या हुआ, एक कैंडल उसके अंदर दूसरा कैंडल, इट्स कॉल्ड इनसाइड बार। हो सकता है कि दो कैंडल से ज्यादा, मिनिमम दो कैंडल रिक्वायरमेंट है, दो कैंडल से ज्यादा भी इनसाइड बार हो सकता है। तो जितनी भी बार ज्यादा अगर इनसाइड बार बनता रहा कंटिन्यूशन, मतलब कि वो स्टॉक कॉन्सोलेशन में ज्यादा है, अगर आइदर साइड ब्रेकआउट आएगा अप साइड या डाउन साइड, तो उसमें मोमेंटम अच्छा खासा हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने एक आपको आपके सामने एक फोटो रखा है इनसाइड बार ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी का। ये एक बार उसको जो प्रीसीडिंग बार बोलता है, जो ग्रीन बॉडी है, सेकंड रेड बॉडी है, उसको इनसाइड बार बोलते हैं। मतलब कि ये हाई के मतलब प्रीवियस डे हाई के नीचे, करंट हाई नीचे होना चाहिए एंड प्रीवियस डे लो से करंट लो ऊपर होना चाहिए। इट्स कॉल्ड इनसाइड बार। कल का हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए एंड कल का लो भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, इट्स कॉल्ड इनसाइड बार। ओके, इनसाइड और ब्रेकआउट किसको बोलता है, तो जैसे ही अगर ये कैंडल का हाई, मतलब कि जो हायर हाई है, दो कैंडल में से जो हायर हाई है अपना पहली कैंडल का हाई, वो अगर ब्रेकआउट हो जाता है, उसके ऊपर करंट प्राइस निकल जाता है, तो उसको बोलते हैं इनसाइड बार ब्रेकआउट। और अगर वही कैंडल का लो ब्रेकडाउन होता है तो उसको बोलते हैं इनसाइड बार ब्रेकडाउन। हम सॉफ्टवेयर के जरिए आपको दिखाएंगे कि किस तरह इनसाइड बार ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन वर्क करता है। आज भी अच्छे खासे एग्जाम्पल है और पीछे के भी एग्जाम्पल्स हम आपको दिखाएंगे। हम डायरेक्टली चार्ट्स पे आ जाएंगे। जो लोग ने आज पहली बार ज्वाइन किया है, ये हमारा एक्चुअली तीसरा सेशन है। पहला सेशन निकुंज ने लिया था, सेकंड सेशन मैंने लिया था। तो जिसका सपोज फर्स्ट बार अटेम्प्ट कर रहा है जो सॉफ्टवेयर, मतलब ये ट्रायल वर्जन या अपना वेबिनार, तो ये ब्रीफली मैं वापस से एक बार जो साइड पे से जो टिक विंडो है ना, वो मैं हर एक वेबिनार में मैंने आपको बोला था मैं एक्सप्लेन करूंगा। राइट साइड पे जो विंडो आ रहा है ना, वो है, मैंने एक क्राइटेरिया सेट करके रखा है। फ्यूचर कंटिन्यूस नियर मंथ का मैंने ग्रुप सिलेक्ट करके रखा है। कंडीशन सेट करके रखा है बुलिश एंड बेरिश बोथ। बुलिश कंडीशन में वैसा है कि अगर कोई भी स्टॉक्स डे हाई हिट करता है एंड कल के क्लोज से प्राइस ऊपर है एंड पाइवट एवरेज से ऊपर है, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होगी एंड सिंगल क्लिक में अगर कोई बंदा अबव 100 लैक्स वैल्यू के साथ बाइंग करता है, तो यहाँ पे आपको राइट साइड पे ग्रीन कलर में हाईलाइट हो जाएगा। अगर कंटिन्यूसली वो चीज कंटिन्यूसली ग्रीन कलर में आ रही है, दैट मीन्स के बायर्स अग्रेसिव है। यहाँ पे आपको अग्रेसिवनेस डिफाइन हो जाएगी कि बायर्स की अग्रेसिवनेस ज्यादा है। आज के लिए बेस्ट एग्जांपल है लुपिन। मॉर्निंग से सुबह तक कंटिन्यूसली लुपिन यहाँ पे चार्ट पे आता रहता था, तो क्या हुआ था उसमें कंटिन्यूसली यहाँ पे लुपिन में बाइंग आ रहा था। तो यहाँ पे आपको अग्रेसिवनेस पता चल जाएगी कि लुपिन में अग्रेसिवनेस बाइंग हो रही है। फार्मा स्टॉक्स में यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग हो रहा है, दैट मीन्स आपको तुरंत पता चल जाएगा। जो भी सेक्टर वाइज लुपिन यहाँ पे 1092 पे आता है मॉर्निंग में 9:41 पे, तो कंटिन्यूसली लुपिन में अग्रेसिवनेस बाइंग हो रही थी। तो अगर मैं कोई चीज और देख रहा हूँ सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे ही अगर ये विंडो नहीं होगा तो मुझे स्टॉक पिक करने के लिए आइडिया नहीं आएगा। तो वॉल्यूम ब्रेकआउट हम इसको बोल सकते हैं कि सेक्टर एनालिसिस में कोई भी सेक्टर में कोई भी स्टॉक्स में अगर अग्रेसिवनेस बाइंग आ रही है अबव 100 लैक्स वैल्यू, अबव 100 लैक्स वैल्यू, उसका मतलब क्या हुआ, सिंगल यूजर या ट्रेडर ये बाई सेल नहीं करता होगा। एफआईआई, डीआई, म्यूचुअल फंड, एचएनआई ग्रुप या कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन है, उसका बाइंग सेलिंग का ट्रैक रिकॉर्ड आपको पता चल जाएगा। वैसा वर्षा मैंने सेकंड कंडीशन डाल के रखी है बेरिश क्लोज इज इक्वल टू, मतलब करंट प्राइस डे लो पे आता है एंड कल के क्लोज से प्राइस नीचे है एंड पाइवट एवरेज से नीचे है। अगर ये तीन कंडीशन बेरिश साइड सेटिस्फाई होती है एंड सिंगल क्लिक में कोई बंदा 100 लैक्स 1 CR के ऊपर की वैल्यू के साथ सेलिंग करेगा, तो तुरंत यहाँ पे चार्ट पे, यहाँ पे विंडो में हाईलाइट हो जाएगा। अभी रिसेंटली रिलायंस में किसी ने अग्रेसिवली सेलिंग कर रहा था अबव 100 लैक्स वैल्यू के साथ, तो यहाँ पे क्या हुआ, अग्रेसिवली रिलायंस ट्रेंड डाउन ही जा रहा है। मतलब आज मार्केट भले ऊपर है मगर रिलायंस सपोर्ट नहीं कर रहा है निफ्टी को अप जाने में, तो वो कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में जा रहा है। सेकेंड विंडो है वो हमने एनएससी के लिए लगा के रखा है। फर्स्ट विंडो था फ्यूचर, जो लोग फ्यूचर में ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके लिए हेल्प है। सेकेंड विंडो पूरा एनएससी है, 25 लैक्स का वैल्यू सेट किया है ओनली एनएससी, मतलब कि जो मोर देन 3000 स्टॉक्स है। और कंडीशन सेट करके रखा है अगर कोई भी स्टॉक्स डे हाई हिट करता है या तो कोई भी स्टॉक्स डे लो हिट करेगा, उसके साथ अबाउट 25 लैक्स की वैल्यू के साथ अगर बाइंग या सेलिंग होगा, तुरंतली पता चल जाएगा।
अपोलो हॉस्पिटल में रिसेंटली अग्रेसिवली बाइंग हो रहा है कैश मार्केट में, बायोकॉन में कैश मार्केट में बाइंग हो रहा है। सो व्हाट डज इट मीन, अगर कैश मार्केट में कंटिन्यूसली बाइंग हो रहा है दैट मीन्स कि ये एक्चुअल बाइंग है। तो यहाँ पे देखो बायोकॉन में वापस से कॉन्सोलिडेट ब्रेकआउट का यहाँ पे बाइंग हो रहा है, ये 5 मिनट्स का चार्ट है। तो अभी भी बायोकॉन अगर वो प्रीवियस डे हाई ब्रेक कर देगा तो और ऊपर जाने की मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो लास्ट 1 आवर के सेशन में। अगर वो प्रीवियस डे हाई क्रॉस कर दिया बायोकॉन तो मे बी इट कैन टच 385 लेवल सून। ठीक है, तो ये दो विंडो पे से राइट से आपको इंट्राडे मोमेंटम स्टॉक्स पिक करने मिलेंगे। जैसे जैसे आप उसको यूज करोगे तो ही आपको ज्यादा पता चलेगा। सेकंड, जो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे रेगुलर अपडेट्स देते हैं, शॉर्ट ट्रेडल स्ट्रेटजी। ठीक है, कई लोगों ने यूज करके मतलब फॉलोअप करते हैं, कई लोग नहीं करते होंगे या जस्ट मैसेज देखते हैं। उसको सेशन में मैं अभी आज लाइव सेशन में हम बैठे हैं तो एक बार मैं दिखा देता हूँ कि यही चीज आज हमने 14,600 का कॉल ऑप्शंस दिया था। आज ये 5 मिनट्स का ये इंट्राडे चार्ट है। हमने स्ट्राइक प्राइस क्यों चूज किया था, क्योंकि निफ्टी ओपन हुआ था करीबन 14,604 एंड पहली 5 मिनट का क्लोजिंग था 14,576। तो यहाँ पे मैंने वो पैटर्न क्रिएट करके रखा है। ये जो ग्रीन लाइन इंडिकेट दे रहा है वो 14,600 का सीई है एंड जो रेड लाइन है वो 14,600 का पीई है। उसके नीचे जो आ रहा है ग्रीन लाइन वो है मेरा 21 डेज का एवरेज एंड जो स्काई ब्लू लाइन है वो मेरा है सम का एवरेज प्राइस। मुझे कुछ नहीं करना है, आफ्टर द फर्स्ट 5 मिनट्स जैसे ही 5 मिनट्स क्लोज होता है नेक्स्ट 5 मिनट्स में मुझे देखना है कि ये प्राइस के नीचे है। जैसे ही नीचे है तो मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। 14,600 का सी एंड पी में शॉर्ट सेल करके जा सकता हूँ। शॉर्ट्स ट्रेडर हर कोई क्रिएट कर सकता है मगर जो मेन चीज़ है वो स्टॉप लॉस रहती है। तो अपने सॉफ्टवेयर में स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक सिस्टम ही डिसाइड करता है। यहाँ पे राइट साइड आपको पता चलेगा एस यू एन ए वी, जो हम टेलीग्राम चैनल पे रेगुलर अपडेट्स देते हैं कि स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज दिस, स्टॉप लॉस इज दिस। तो हम रेगुलर मॉडिफाई करते हैं, तो हम कोई अपना स्टॉप लॉस नहीं डिफाइन करते, सिस्टम डिफाइन करती है। अभी रिसेंटली स्टॉप लॉस आ रहा है 163 और प्राइस चल रहा है 157। जो सुबह में आई थिंक हमने जो कॉल दिया था, जो हमने करीबन कॉल दिया था वो 192 के करीबन दिया था। 192 वाला प्रीमियम डीके होकर अभी 156 चल रहा है। तो इट्स गुड। अभी आज पूरा मार्केट इवेंट था तो भी मार्केट अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और कॉन्सोलिडेट पूरा मार्केट रहा है। तो अभी स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते 163 के करीबन आ गए, मतलब करीबन 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट ट्रेल स्टॉप लॉस में भी अपने को रनिंग प्रॉफिट तो है ही है। ओके, तो ये एक छोटा सा शॉर्ट सेडल का स्ट्रेटेजी था, वो मैंने आज डिस्कस किया। अपना मेन टॉपिक था इनसाइड बार ब्रेकआउट। तो इनसाइड बार ब्रेकआउट मैंने आपको जैसे ही वो पीपीटी में बोला कि इनसाइड बार के लिए हमको 2 कैंडल रिक्वायरमेंट है। अभी सॉफ्टवेयर में आइडेंटिफाई किस तरह करें, हम एक एक स्टॉक तो सर्च नहीं कर सकते कि हमको अगर मान लो कि कोई स्टॉक्स में मुझे ऐसा सर्च करना है कि आज अगर इनसाइड बार ब्रेकआउट का ब्रेकआउट है आइदर अप साइड या आइदर डाउन साइड, तो हम एक एक स्टॉक अगर मॉर्निंग से मैं सर्च करने बैठूंगा तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। दूसरी चीज, इनसाइड बार ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी कौन से टाइम फ्रेम में अच्छी है। तो मैंने जिस तरह का रीड किया और जितना नॉलेज है मेरा, तो मैंने जो अब तक देखा है तो इनसाइड बार ब्रेकआउट लार्जर टाइम फ्रेम में अच्छा वर्क करता है। मींस डेली चार्ट समझ लो, वीकली चार्ट समझ लो। स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाना है तो इंट्राडे में आप 1 आवर के चार्ट में भी यूज कर सकते हो एंड 15 मिनट में भी यूज कर सकते हो। मगर जितनी जो छोटी टाइम फ्रेम रहेगी उतना ही वीपसॉप ज्यादा आता जाएगा। ठीक है, अगर आप 15 मिनट में भी यूज कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मगर कहने का मतलब है वीपसॉप ज्यादा आएगा। तो आज मैं आपको डेली चार्ट का जनरली दिखाऊंगा, उसके बाद वीकली का देखना है तो भी हो जाएगा, इंट्राडे का भी हम देख लेंगे। मैंने यहाँ पे एक स्कैनर ही सेट किया है, मुझे कुछ आइडेंटिफाई नहीं करना कि आज कौन से स्टॉक्स में मैं एक एक स्टॉक्स नहीं चेंज करूंगा। तो क्वेरी में जाकर टेक्निकल क्वेरी मैंने क्रिएट करके रखा है। यहाँ पे मैंने स्कैनर क्रिएट करके रखा है डेली का। मैं वीकली हाइड कर देता हूँ, अभी वीकली मुझे रन नहीं करना है। अभी मैं डेली कर देता हूँ। यहाँ पे निफ्टी 500 मतलब कि निफ्टी के जो बाय डिफॉल्ट 500 जो स्टॉक्स है वहां पे वो स्कैन होगा। आप पूरा एनएससी भी स्कैन कर सकते हो। अगर फ्यूचर का रन करना है तो फ्यूचर ग्रुप भी आप रन कर सकते हो। अगर आपको प्री डिफाइन, अगर आपका कोई खुद का ग्रुप है और वो भी आपको रन करना है तो आप वहां पे रख सकते हो। ओके, अभी मैंने सेट किया है निफ्टी 500। यहाँ पे मैंने मेरे क्राइटेरिया सेट करके रखे हैं, तो जैसे ही डेली चार्ट में मेरा इनसाइड बार ब्रेकआउट आता है या ब्रेकडाउन आता है तो वो मुझे अलर्ट दे देगा। अभी इसको मैं लाइव कैरी में रन नहीं करूंगा, आप इसको लाइव कैरी में रन करना है। मगर अभी मैं जस्ट उसको रन करता हूँ बिकॉज ऑलमोस्ट मार्केट खत्म होने वाला है। तो आज के दिन में कौन कौन से स्टॉक्स में अप एंड डाउन ब्रेकआउट आया था वो एक बार हम देख लेते हैं। तो मैंने रन किया, आउट ऑफ 499 स्टॉक्स करीबन कितने स्टॉक्स में वहां पे रिजल्ट मिला, टोटल 8 स्टॉक्स आए। मतलब इनसाइड बार के हिसाब से 8 स्टॉक्स में ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन मिला है। यहाँ पे मैं शॉर्ट लिस्ट कर देता हूँ। इनसाइड बार ब्रेकआउट में मुझे टोटल 6 स्टॉक्स मिले हैं। उसमें पहला ग्रेन्यूल्स है। ठीक है,
अभी ये ग्रेन्यूल्स मेरा करंट कैंडल है, यहाँ पे मैंने एक मूविंग एवरेज डाल के रखा है। जनरली मैं ऐसा मैंने स्कैनर में ही सेट करके रखा है कि अगर बुलिश में मेरा स्कैन कब हो कि ये मेरा मूविंग एवरेज से ऊपर रहेगा प्राइस, एंड अगर पैटर्न क्रिएट होती है तो ही मुझे अलर्ट दे। ठीक है, अभी इनसाइड बार हम इसको क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे देखो ये पूरा ग्रीन कैंडल है। अभी ये कैंडल का हाई प्राइस है 345.70 एंड वही कैंडल का लो प्राइस है 341.5 ऐसा। ये था मंडे का कैंडल। ट्यूसडे का कैंडल कैसे फॉर्म हुआ, ट्यूसडे का कैंडल ने 345 उसका हाई है एंड लो था 332, मींस प्रीवियस डे हाई एंड लो उन्होंने ब्रेक नहीं किया था। तो यहाँ पे मेरा क्रिएट हुआ इनसाइड बार, इसको बोलते हैं इनसाइड बार। अभी हमको वेट करना है कि आइदर वो अप साइड या डाउन साइड जिस तरह जाएगा वहां पे मुझे एग्जीक्यूट करना है एंट्री। तो अगर मॉर्निंग में ही अगर वो डे लो ब्रेक कर देता है और उसके बाद उन्हें डे हाई, यहाँ पे मैं इंट्राडे चार्ट कर देता हूँ, आई फॉर इंट्राडे चार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था, मॉर्निंग में पहले 5 मिनट उन्होंने डे लो ब्रेक कर दिया था, तो मैं सेलिंग साइड नहीं जाऊंगा। उसका रीजन क्या था, तो प्रीवियस डे लो के नीचे वो सस्टेन रहना चाहिए। अगर मैं इंट्राडे में ट्रेड करना है, मैं डेली चार्ट पे देखता हूँ, ब्रेकआउट डेली चार्ट पे देखूंगा, उसको इंट्राडे चार्ट में मैं कन्वर्ट कर दूंगा। अगर वो 5 मिनट्स प्रीवियस डे लो के नीचे सस्टेन रहती तो मैं इसको शॉर्ट सेल करके जाता। मैं वेट करता हूँ, जैसे वो स्टॉक्स अगर प्रीवियस डे हाई ब्रेक करता है, लाइक इट्स ग्रीन लाइन है वो मेरा प्रीवियस डे हाई है, तो यहाँ पे मैं वापस डेली चार्ट कन्वर्ट करता हूँ। डेली चार्ट पे ये कैंडल का हाई था 345.70 पैसा। तो जैसे ही ग्रेन्यूल्स ने आज 345.70 पैसा ब्रेक किया, मैं वापस इंट्राडे चार्ट में लेके जाता हूँ, आई फॉर इंट्राडे। तो ये ग्रीन लाइन प्रीवियस डे है, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज दे दिया, तो यहाँ पे मेरा एंट्री पॉइंट बन जाता है। जैसे ही वो हाई क्रॉस हुआ, यहाँ पे एंट्री पॉइंट बन जाएगा। तो वहां से लेके यहाँ पे 345 वाला करीबन अभी करंट प्राइस 350.90 पैसा है, हाई लगा क्या है 354.40 पैसा। तो ये क्या हुआ, ये आप रख सकते हो, पोजिशनल के लिए भी रख सकते हो। मगर मान लो कि कोई शॉर्ट टर्म प्लेयर है जो 1%, 2% या 3% के लिए खेल रहा है एज पर इंट्राडे या 2 दिन के लिए, तो इसके लिए ये पैटर्न बहुत ही बढ़िया वर्क करता है। वॉल्यूम के साथ जैसे स्टॉक्स मोमेंटम में आता है, यहाँ पे आप वॉल्यूम देख सकते हो, सुबह में पूरा वॉल्यूम ड्राई था और जैसे ही प्रीवियस डे हाई क्रॉस किया, अपना इनसाइड बार ब्रेकआउट था, स्कैनर ऑटोमेटिक आपको दिखा देगा, जस्ट सिस्टम को लाइव कर देना है, तो यहाँ पे तुरंतली यहाँ पे अलर्ट आ जाएगा कि ग्रेन्यूल्स ने इनसाइड बार ब्रेक किया है। फिर चार्ट हमारे सामने ही रहता है, तो आप आराम से उसको पिक करके जा सकते हैं। सुबह में दूसरा आया था अल्केम, मैं यहाँ पे वापस डेली चार्ट करता हूँ, अल्केम पे मैं टिक करता हूँ। जरूरी नहीं है कि पहली ग्रीन बॉडी होनी चाहिए, सेकंड रेड बॉडी ही होनी चाहिए, तो वो डेफिनेशन क्लियर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2759 का मंडे का हाई था, 2750 वही कैंडल का लो था, सॉरी 2838 का हाई था एंड 2750 का लो था। दैट मीन्स कि वही कैंडल के अंदर ये कैंडल इनसाइड बना। अभी जैसे ही ये कैंडल का हाई, मतलब कि यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ येलो कलर में, तो मेरा मंडे का हाई था 2838.90। जैसे इंट्राडे चार्ट्स में मैं आई प्रेस करता हूँ तो इंट्राडे चार्ट आ गया, तो ये रहा। जैसे ही 2838.90 में वो एंट्री गया, तो यहाँ पे मेरा एंट्री पॉइंट बन जाएगा। तो वही स्टॉक्स इंट्राडे में 2964 करीबन 100 पॉइंट्स ऊपर का मूवमेंट उन्होंने दे के आया। तो अगर मैं इंट्राडे प्लेयर हूँ तो इंट्राडे के लिए भी ये स्टॉक्स का मूवमेंटम मुझे अच्छा मिल गया। वही चीज वापस मैं डेली चार्ट करता हूँ। मान लो कि मैं पोजिशनल ट्रेडर पोजीशन लेके जाना है मुझे, अगर एल्कम का क्लोजिंग 2838 के ऊपर है तो मैं 100% इसको पोजीशन लेके जाऊंगा। तो इसमें मेरा स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा, तो स्टॉप लॉस के लिए ये जो ग्रीन लाइन रहता है, अपना जो हाई के ऊपर हम बाय करते हैं, वही कैंडल का लो, वो हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। इनिशियल स्टॉप लॉस, इनिशियल स्टॉप लॉस मेरा बन जाएगा 2750 जो कैंडल का लो है। उसके बाद अगर मार्केट अप मूवमेंट करता है, उसके बाद मैं लो चेंज करके ये कैंडल का ले लूंगा जो मेरा इनसाइड कैंडल था वो। ठीक है, अगर मैं स्लाइडली यही अल्केम को मैं अगर पीछे चेक करता हूँ ना, जस्ट सेकंड 27 ओके, ये मैं रिमूव कर देता हूँ, जो मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अल्केम का अच्छा खासा मैंने आपको पहले ही दिखाया था, इनसाइड कैंडल मिनिमम 2 बार से बनती है, मैक्सिमम 10 बार होता है, 12 बार, 15 कैंडल्स में भी इनसाइड होता है। तो अल्केम में भी वैसा ही हुआ है। मैं एक बार आपको ये हॉरिजॉन्टल ये लाइन दिखा देता हूँ। करीबन इसका अल्केम का यहाँ पे रेंज में घूम रहा था कब से, करीबन 22 अप्रैल का हाई लो था, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल के बाद उसका ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे जो मैंने स्कैनर प्लॉट करके रखा है, सिर्फ मिनिमम 2 बार के लिए बना के रखा है। अगर मुझे 8 बार या 10 बार या 15 बार का भी अगर स्कैनर चाहिए तो स्कैनर मिल जाएगा। मगर ये अल्केम में कैसा हुआ था कि एक कैंडल के बाद
टोटल 8 बार क्रिएट हुए थे, उसके बाद का ब्रेकआउट है। तो 100% 2856 के ऊपर तो आपको 100% वो बाई करना ही था। उसके ऊपर उन्होंने ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया, करीबन 3 to 4 पॉइंट, 3% का मिनिमम मूवमेंट आपको मिल गया, तो आप इंट्राडे प्रॉफिट बुक भी कर सकते हो। अदरवाइज उसको होल्ड रखना है तो अपना स्टॉप लॉस तो फिक्स ही है। जिस कैंडल प्रीसीडिंग बार जो रहता है, इसको हम प्रीसीडिंग बार बोलते हैं, तो वही कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो ये आलकेम अच्छा खासा कॉन्सोलिडेशन मोड में है और वो यहाँ से ऊपर जाने की प्रिपरेशन कर रहा है, तो ये पोजिशनल के लिए ये स्टॉक को हम वॉच रख सकते हैं। एक दिया था यहाँ पे अतुल, तो ये कैंडल बना, उसके बाद दूसरा कैंडल है, तो यही कैंडल का हाई भी उन्होंने ब्रेक कर दिया था लाइन में, इतना लंबा मूवमेंट उन्होंने नहीं दिया। ये कॉन्सोलिडेट हो रहा था तो इतना मूवमेंट नहीं उसमें, हालांकि वॉल्यूम भी बहुत कम है, 16,000 स्टॉक का ही है। एक बार फाइजर, फाइजर का मैं बात करता हूँ, डेली चार्ट में ये कैंडल बना, यहाँ पे मेरा इनसाइड फॉर्मेशन था। तो जैसे ही इनसाइड फॉर्मेशन में ये हाई क्रॉस हुआ 5399, उसके ऊपर वो स्टॉक है ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का उन्होंने भी मूवमेंट दिया, करीबन 1 से 1.5% ऊपर का मूवमेंट अपर साइड यहाँ पे मुझे इंट्राडे में मिल गया। तो कहने का मतलब है कि पोजिशनल या इंट्राडे मुझे इनसाइड बार ब्रेकआउट का स्टॉक आइडेंटिफाई करना है, तो ये पैटर्न से आपको इजीली बेनिफिट हो सकता है। यहाँ पे और एक दो स्टॉक है जो सेल साइड है, लाइक हेरिटेज फूड एंड पॉलीमेड। ये दो स्टॉक्स वैसे थे जो बेरिश मोड में थे, लाइक मैं आपको डेली चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे ये कैंडल प्लॉट हुआ था, इट्स कॉल्ड डोजी, वापिस दूसरा ही वैसा ही कैंडल। तो यही कैंडल का लो जैसे ब्रेकडाउन होता है 979, तो उसके नीचे जैसे ही गया तो वो स्टॉक्स बेरिश हो चुका था। तो ये मेरा इनसाइड बार का नेगेटिव पैटर्न है। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि इनसाइड बार कंटिन्यूशन पैटर्न भी है एंड रिवर्सल पैटर्न भी है। तो अगर मैं पॉलीमर में शायद अगर मैं लॉन्ग खड़ा हूँ तो ये पैटर्न के साथ में देख को एक बार एग्जिट कर सकता हूँ, मतलब कैश में अगर मेरे पास डिलीवरी है तो ये पैटर्न के हिसाब से मुझे एक बार शॉर्ट टर्म एग्जिट करना है तो आप एग्जिट कर सकते हो। उसी तरह हेरिटेज फूड में भी आपको वैसे ही सिमिलरली पैटर्न मिला है, कोई ये रिवर्सल पैटर्न है। तो जैसे ही उन्होंने 360 ब्रेक किया ना, तो आज इंट्राडे में वो 355 जाके आया है। तो इसका भी ये रिवर्सल पैटर्न मुझे यहाँ पे आइडेंटिफाई करके मिल गया। पीछे का अगर स्कैन करना है, लाइक यहाँ पे मैंने जीरो रखा है, मतलब क्वेरी ऑफसेट जीरो, मतलब कि पिछले आज का करंट आपको एनालिसिस पता चलेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे मान लो कि 10 करता हूँ, तो 10 करता हूँ मतलब क्या हुआ कि पिछले 10 बार का आपको पता चलेगा, मतलब 10 बार से पहले कौन से स्टॉक्स में रिजल्ट आया था पॉजिटिवली या नेगेटिवली, लाइक पीआई इंडस्ट्रीज। यहाँ पे 10 दिन पहले, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, करीबन ये कैंडल में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा इनसाइड बार फॉर्मेट हुआ था, ठीक है। इनसाइड बार ये कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक होता है मेरा एंट्री पॉइंट बन जाएगा। तो जैसे ही मेरा प्राइस 2510 ब्रेक हुआ पीए इंडस्ट्री में, तो यहाँ पे वही दिन नेक्स्ट डे मूवमेंट क्लोजिंग हुआ 2542, सेकंड डे 2576, हाई लगा के आया 2637। अभी भी वो रेंज के ऊपर ही है, मतलब स्टिल वो बुलिश ही है। तो पीआई इंडस्ट्री में यहाँ पे आपको एंट्री मिल गई थी करीबन 20 अप्रैल को। तो ये क्या हुआ था, 10 दिन पहले कौन से स्टॉक्स में बाई कॉल निकला है तो भी हमको डायरेक्टली अलर्ट से यहाँ पे पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं वापिस करता हूँ, यहाँ पे 15 बार करके यहाँ पे मैं रन करता हूँ, मतलब कि पिछले 15 दिन पहले कौन कौन से स्टॉक्स में रिजल्ट आए थे। तो अच्छे खासे यहाँ पे सेल सिग्नल यहाँ पे मिला था, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज ये 3 स्टॉक्स वैसे थे जिसमें टेक्निकली बाई कॉल थे, लाइक इप्का लैब, सोलार, जाइडस वेल, ठीक है। तो 15 दिन पहले का मैं अगर देखता हूँ तो यहाँ पे करीबन कैंडल्स कौन सी होगी, तो यहाँ पे मैं काउंट कर देता हूँ। ये कैंडल 15, मतलब ओके, ये वाला कैंडल, तो ये कैंडल के ऊपर मुझे यहाँ पे बाई करना था 1419, 1419 के ऊपर मैंने बाई, यहाँ पे इस दिन का अलर्ट मुझे पता चल गया 12 अप्रैल का। जैसे ही मेरा 12 अप्रैल में यहाँ पे बाई कॉल मिल गया, दैट मीन्स वहां से क्लोजिंग देके अभी तक देखो आज वो 4% 16 प्लस है। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर मैं होल्ड करके भी जाता हूँ स्टॉक्स को, मिड कैप वाला आता है या लार्ज कैप आता है, तो मुझे स्टॉप लॉस के साथ उसको मुझे होल्ड करना है। वैसे ही इप्का लैब, वही दिन यहाँ पे मान लो कि 15 दिन पहले करीबन मान लो कि यहाँ पे मैं काउंट कर देता हूँ जीरो से, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ पे उसी दिन यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो गया। अगर ये मैं पोजिशनल लेके जाता तो ये चीज का मेरा स्टॉप लॉस हो जाता, अभी भी स्टॉप लॉस सॉरी नहीं हुआ है। 2022 मेरा स्टॉप लॉस है, वो नहीं हुआ है। और जैसे इसके ऊपर मुझे बाई करना था 2115, अभी भी वो कॉन्सोलिडेशन मोड में इप्का लैब, तो इसको हम वॉच करके जा सकते हैं। ये अभी भी मेरा अप ट्रेंड इसका ये स्टॉक्स में बाकी है, ठीक है। अभी वैसे ही मान लो कि आज लुपिन में सपोज ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है।
तो लुपिन में ब्रेकआउट हुआ है, तो सिमिलरली अगर मैं इसको यही चार्ट को लुपिन में देखता हूँ, मतलब ये आज के दिन में वो नहीं आया था अपना ब्रेकआउट। हेलो। लुपिन में ये हुआ था 30 अप्रैल, इनसाइड कैंडल बना था 3 मई को, तो वही कैंडल का हाई आज ब्रेक हुआ था 1082.90 में, तो इट्स कॉल्ड इनसाइड बार ब्रेकआउट। उसी तरह मैंने वीकली चार्ट पे चेक किया था, मैं ये जस्ट रिमूव कर देता हूँ टूल्स। अगर मैं वीकली एनालिसिस करता हूँ तो वीकली चार्ट में भी लुपिन में मुझे ब्रेकआउट मिला था, क्योंकि वीकली चार्ट में वो इनसाइड कैंडल फॉर्म हुआ था। ये कैंडल का हाई था करीबन 1106.90, जो प्रीवियस वीक का था 23 अप्रैल 21। वो कैंडल का हाई था 1106.90, तो ये हो गया मेरा पोजिशनल, और आज लुपिन ने वॉल्यूम के साथ उसको ब्रेक किया है। अगर आप वीकली में ये कैंडल देखो ना, वॉल्यूम अच्छा खासा ग्रीन में हुआ है। अगर मैं इसको डेली चार्ट में देखता हूँ तो भी वॉल्यूम अच्छा खासा हुआ है, तो यहाँ पे ये अभी लंबी रेस का घोड़ा घोड़ा बन गया है लुपिन, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल में आप देखोगे तो करीबन 6 महीने का रेंज ब्रेकआउट उसका मिला है, ऑलमोस्ट 2 साल का, सॉरी नॉट 6 मंथ, करीबन अच्छा खासा वो ब्रेकआउट स्टॉक्स में आ चुका है, तो अभी भी वो अच्छा ऊपर जा सकता है। यही चीज को अगर मान लो कि मुझे वीकली एनालिसिस करना है, तो मेरे पास वीकली स्टॉक्स का भी यहाँ पे मैंने स्कैनर क्रिएट करके रखा है। यहाँ पे जस्ट मैं अनटिक कर दूँ, वीकली इनसाइड को एक्टिव कर देता हूँ। अभी मैं वीकली इनसाइड ब्रेकआउट को रन करता हूँ, दैट मीन्स कि जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन हो गए आज वीकली स्टार्ट हुए, तो कहीं भी ये इतने स्टॉक्स है ये जो करंट वीक में ब्रेकआउट निकले हैं, ये इतने स्टॉक्स है जो करंट वीक में रिसेंटली इनसाइड बार ब्रेक कर चुके हैं। उसमें एक अदानी ट्रांसमिशन था, प्लीज म्यूट कर दो ना सर, डिस्टर्बेंस आ रहा है। किसी का आई थिंक अनम्यूट है, प्लीज वो म्यूट कर दीजिए सर। ओके, थैंक यू। वीकली चार्ट में इनसाइड बार क्रिएट हुआ था अदानी ट्रांसमिशन का, तो वो कैंडल का हाई था 1082, तो उसके ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है, दैट मीन्स कि वो पॉजिटिव मोमेंटम में ट्रेडिंग कर रहा है। उसी तरह एलेम्बिक का कल ही ब्रेकआउट निकला था वीकली चार्ट के हिसाब से, देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्लॉट करके रखा है। उसका रीजन था क्योंकि उसका ब्रेकआउट निकला था 114 रुपये 70 पैसे। इट्स कॉल्ड अ वीकली इनसाइड बार ब्रेकआउट। अगर कोई वीकली इंडेक्स में ब्रेकआउट मिलता है तो अच्छा खासा उसमें मोमेंटम आता है। हाल के हमने बता दिया कि डेली में भी था, वीकली में भी है। अपोलो हॉस्पिटल, ये देखो लुपिन। तो अगर मैं स्कैनर यूज कर रहा हूँ तो आपको तुरंतली पता चल जाएगा कि ये स्टॉक्स में ब्रेकआउट आया है। ठीक है, अभी यही चीज को पहले तो हम एक बार क्वेश्चन आंसर एक बार इसके लिए पूछ लेते हैं। अगर इसमें किसी को डाउट है या नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार पहले मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी फास्ट कर फटाफट। हेलो। यस सर, बोलिए मोहम्मद जी। हाँ, मेरा सवाल ये है, अभी इनसाइड बार का आप जो बता रहे थे, हाँ, आपको क्राइटेरिया क्या है, कौन से मूविंग एवरेज के ऊपर रहना चाहिए 50 उसको? मूविंग एवरेज सर मैंने डाल के रखा है, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। तो मतलब उसके लिए क्या होगा, ये वो कंटिन्यूशन अप पैटर्न में है, और वहां पे अगर इनसाइड फॉर्मेशन होता है तो आपके लिए वो अच्छा पॉजिटिवनेस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में रहेगा वो। ओके, और 20 मूविंग एवरेज भी देखते हैं क्या? हाँ सर, 20 भी मैं हाँ, देखता हूँ, यस सर। 20 और 50, ओके, 20 एंड उसके ऊपर 50 होना दोनों चाहिए। आप वॉच करके जा सकते हो, वो बेटर रहेगा। और जैसे ही इनसाइड बार ब्रेकआउट आता है तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस मैक्सिमम है उसमें। ओके, और जब एंट्री मिलती है इनसाइड बार आउटसाइड बार, जब यस। प्रीसीडिंग कैंडल के ऊपर, ओके। तो एग्जिट सेम डे करना है या होल्ड करना है उसको? सर वो डिपेंड्स, अगर वीकली डेली चार्ट्स पे मिलता है और उसके ऊपर ही वो क्लोज दे, हमने एंट्री तो रियल टाइम में हम ले लेंगे। भी एग्जिट कब करना है, तो इनिशियल स्टॉप लॉस हम रखेंगे, क्योंकि वो ट्रेड मैंने पोजिशनल के लिए ही लिया है। पर समटाइम्स फेक ब्रेकआउट भी होते हैं कि लाइव मार्केट में वो स्टॉक्स ऊपर निकल जाता है एंड वापिस से क्लोजिंग नीचे देने आता है। तो अगर वही दिन वही कैंडल के हाई के नीचे अगर वो क्लोजिंग देता है तो मैं एक बार वही सेम डे एग्जिट हो जाऊंगा, मैं उसको कैरी करके नहीं जाऊंगा पोजीशन। और मान लो कि उसके ऊपर वो क्लोजिंग देता है, देन आई कैन होल्ड माई पोजीशन विथ स्टॉप लॉस।
ओके ओके ओके, लेकिन लेकिन अगर इंट्राडे का देखा जाए तो हाँ 1:2 भी नहीं मिलेगा रिवॉर्ड, अगर पोजिशनल होल्ड करते हैं तो शायद मिलेगा। हाँ सर, 1:2, हाँ हर टाइम पे इंट्राडे में नहीं मिलता, जरूरी नहीं कि इंट्राडे में 1:2 मिल जाए। पर मैक्सिमम मैंने चांस देखा है, अगर इनसाइड बार ब्रेकआउट कोई स्टॉक्स में निकलता है और वो सेम डे वॉल्यूम के साथ अगर आता है ना, तो आपको रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा। ओके ओके हाँ, ओके, डेली चार्ट सिमिलर। ये चीज क्या है सर, डेली चार्ट पे फॉर्म हुआ है, डेली चार्ट पे फॉर्म हुआ है, और डेली चार्ट पे अगर वो ब्रेकआउट निकलेगा तो वो 50 डेज के ऊपर है, दैट मीन्स के स्टॉक्स ऑलरेडी अप ट्रेंड में ही है। और जैसे ही वो ब्रेकआउट निकल रहा है तो आपको अप सेट जाने के चांसेस मैक्सिमम है उसके। ओके ओके ओके, और सिमिलर पैटर्न एनआर प्लस आईबी, ये भी आता है पैटर्न। हाँ यस, NR5 NR7, मतलब नैरो रेंज, जैसे ही मैंने अभी रिसेंटली आपको आलकेम में दिखाया था। जी ठीक है, अभी आलकेम में क्या हुआ है कि ये कैंडल बना था 22 अप्रैल को, उसके बाद कंटिन्यूसली करीबन 8 कैंडल इनसाइड हुआ है, जी। और उसका उन्होंने ब्रेकआउट दिया है। तो ओके दैट मीन्स ओके कि इसका भी एक लंबा पैटर्न है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस 50 डेज के नजदीकी है एंड ऊपर चल रहा है, तो ओके कॉन्सुलेशन मोड से भी वो बाहर निकल रहा है, तो ये भी स्टॉक्स हम वॉच करके जा सकते हैं, ये भी स्कैनर अपने सॉफ्टवेयर में बन जाएगा सर। ओके मैंने अभी इनसाइड ही बनाया है, फिर आप NR5 NR7 मल्टीपल आपको, मैंने आपको जिस तरह दिखाया है कि 5 कैंडल्स का आपको चाहिए तो 5 कैंडल्स का ब्रेकआउट भी मिल जाएगा, 7 कैंडल चाहिए तो 7 कैंडल का भी मिल जाएगा। ओके। लेकिन ये इनसाइड बार जो है, ये बाहर मतलब फ्री स्कैनर्स है हम्म मार्केट में, जो हम्म वहां हम्म, से भी मिल सकते हैं। हाँ तो अभी सर। स्पाइडर सॉफ्टवेयर यूज हम्म, सर करने मैं से सिर्फ, हाँ एडवांटेज है। यस, मैं एडवांटेज सर, मैं सॉफ्टवेयर का एडवांटेज तो बहुत सारा है। हम क्या कर रहे हैं कि क्लाइंट्स को नॉलेज शेयर होना, उसके लिए टॉपिक्स अलग 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 करके हम लेके आएंगे, अलग अलग स्ट्रेटेजीज लेके आएंगे। ये जरूरी नहीं है कि स्पाइडर सॉफ्टवेयर में आप रन करके देखो, अगर आपको सिर्फ इनसाइड ही करना है, जहां भी बाहर मिलते हैं वहां भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मगर सॉफ्टवेयर स्पाइडर क्यों, तो स्पाइडर सिर्फ इनसाइड बार के लिए नहीं, मल्टीपल स्कैनर्स, लाइक आपको हैवी सेट कुछ भी लाइक स्ट्रेडल आपको करना है तो उसके लिए भी स्पाइडर यूज लगेगा। ये वॉल्यूम के साथ जो टिकर्स आ रहा है, अग्रेसिवनेस बाइंग सेलिंग हो रही है, तो वो चीज देखने के लिए भी स्पाइडर यूज लगेगा। तो इससे आपको क्या बेनिफिट चलता है, मान लो कि लुपिन आज इनसाइड बार वीकली में ब्रेकआउट हुआ, एंड वॉल्यूम के साथ यहाँ पे आ रहा था टिक क्वेरीज में, तो उसके मुझे पता चल गया कि ये मोमेंटम बाइंग हो रहा है, दैट मीन्स कि ये अग्रेसिवली बाइंग है, इसको छोटा बड़ा नहीं, ये लंबा रैली देगा ही देगा। तो यहाँ पे वो आपको चीज पता चल जाती है सर। फिर दूसरी चीज कि मान लो कि मुझे लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप देखना है, अपने पास यहाँ पे डायरेक्टली डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट है। ठीक है, अगर मुझे डायरेक्टली देखना है कि लॉन्ग बिल्डअप कौन से स्टॉक्स में हाईएस्ट, यहाँ पे ओआई चेंज में देखता हूँ, तो लॉन्ग बिल्डअप हाईएस्ट किस में हो रहा है, तो आरती इंडस्ट्रीज, SRF, ICICI प्रूडेंशियल, फिन निफ्टी, तो ये सारे स्टॉक्स है जिसमें लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। मुझे ऐसा फिल्टर चाहिए कि जिसका ओआई ग्रेटर देन 5% है, वही स्टॉक्स मुझे चाहिए। तो यहाँ पे आपको पता चल गया 28 स्टॉक्स ऐसे हैं जिसका ओआई ग्रेटर देन 5 to 99% है, तो उसमें लुपिन भी है, 14% ओआई उसका एडिशन हुआ है। तो ये क्लियर कट लॉन्ग बिल्डअप जा रहा है। कौन से में शॉर्ट कवरिंग हो रही है वो भी आपको पता चल जाता है, शॉर्ट बिल्डअप किस में हो रहा है वो भी आपको पता चल जाता है। तो एक ही सॉफ्टवेयर में अलग अलग विंडो से आपको हर एक चीज पता चल जाती है। ओके ओके सर, ये जो सॉफ्टवेयर आप बता रहे हो स्पाइडर, ये स्टैंड अलोन है क्या? सॉरी सर। डेस्कटॉप एप्लीकेशन है क्या? हाँ सर, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, विंडोज बेस्ड सिस्टम है सर। ओके, इसमें वेब बेस्ड भी है क्या? नहीं, वेब पे नहीं सर, EXE बेस्ड है ये। ओके ओके, थैंक यू। ये सर। ओके, इनसाइड के बारे में किसी को डेली चार्ट एंड वीकली चार्ट्स में कुछ डाउट्स है, वो एक बार वापस पूछ सकता है। ओके, अभी यही चीज मान लो कि मुझे इंट्राडे स्कैनर्स में, मान लो कि डेली एंड वीकली में तो अच्छा वर्क कर ही रहा है, अगर यही चीज इनसाइड बार वाली मान लो कि मुझे इंट्राडे में क्रिएट करनी है, जस्ट मैं एक बार स्कैनर्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे मुझे। मान लो कि मैं इंट्राडे 15 मिनट्स का देख रहा हूँ, एंड इंट्राडे 15 मिनट्स में अगर आपको स्कैनर यूटिलाइज करना है इनसाइड बार का, लाइक मैं एफ एंड स्टॉक्स कर देता हूँ यहाँ पे ग्रुप में। ये भी इफेक्टिव रहता है, मगर कब, अगर मॉर्निंग में कोई स्टॉक्स रहता है, लाइक अभी गेल है, ठीक है, तो इंट्राडे 15 मिनट में मैं यहाँ से एंट्री नहीं लूंगा, मगर मॉर्निंग में अगर कोई स्टॉक्स 15 मिनट में इनसाइड क्रिएट करता है, तो वो आपके लिए वो अच्छा बेनिफिट रहता है। जस्ट एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट।
मान लो कोटक बैंक। तो अब बीच ये वाला जो आया था वो अपना मे बी इंट्राडे में अगर मैंने रखा होता 100% मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर ही होगा। ये कैंडल अपना फॉर्म हुआ, उसके बाद दूसरा कैंडल फॉर्म हुआ, इट्स कॉल्ड इनसाइड बार, और उसका यहाँ पे अपना ब्रेकआउट आया। तो अगर मैं इंट्राडे 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से इसको यूटिलाइज करता तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पे बैंकिंग का जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर आने वाले थे आरबीआई के, तो यहाँ पे ये उसका न्यूज़ के हिसाब से यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। एनएमडीसी में इनसाइड हुआ तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ था। फाइजर ने क्या किया सर, डेली चार्ट पे भी इनसाइड ब्रेकआउट था एंड इंट्राडे पहले 15 मिनट में मतलब आधे घंटे में भी यहाँ पे इनसाइड बार ब्रेकआउट मिलेगा। तो इंट्राडे 15 मिनट अगर आप यूटिलाइज करोगे ना तो उससे बेनिफिट क्या रहेगा, आपका स्टॉप प्लस जो रेंज है ना वो इंट्राडे के लिए मिनिमम 0.25 या 0.50 मतलब कि आधा % जैसा ही इंट्राडे में रहेगा। तो अगर वो आप बेयर कर पाओ तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी 15 मिनट में ये चीज़ आप यूटिलाइज करके जा सकते हो। जरूरी नहीं कि 100% आपको वो ट्रेड सक्सेसफुली मिलेंगे। कहने का मतलब कि अगर इंट्राडे 15 मिनट या 60 मिनट लंबा हो जाएगा, 60 मिनट में भी अच्छा खासा वर्क होता है ये चीज़। यहाँ पे मैं 60 मिनट कर देता हूँ। अगर यही चीज़ मैं 60 मिनट में वर्क करता हूँ उसे फॉर एग्जांपल कंट्रोल आई, क्वेरी ऑफसेट अपने में अच्छा फीचर्स है कि पिछले सपोज सुबह में कोई अगर रिजल्ट आया है तो हमको पता चल जाएगा। तो ये 1 आवर का कैंडल है, सपोज ये कैंडल मेरा बना, ये इनसाइड है, उसका यहाँ पे उसका ब्रेकआउट आया है। तो बट ऑब्वियस है यूपीएल यहाँ पे ये कैंडल के लो के स्टॉप लॉस से मुझे खड़ा रहना है तो मैं यहाँ पे खड़ा रह सकता हूँ। तो ये मेरा 1 आवर का स्कैनर है। तो इनसाइड बार ब्रेकआउट में अगर आपको डेली में स्कैनर यूज करना है या इंट्राडे में करना है या वीकली में करना है तो आप आराम से यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर डेली में जो भी स्टॉक्स में ब्रेकआउट आता है एंड इंट्राडे सेम डे यही टिक क्वेरीज में अगर वो स्टॉक्स आता है तो वो एक अच्छा खासा इंट्राडे इटसेल्फ वो मूवमेंट देने वाला है, वो हमको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि यहाँ पे कंटिन्यूसली मोमेंटम यही स्टॉक्स में आया है। लाइक मैंने आपको दिखाया था कि लुपिन का एग्जांपल आज बढ़िया लुपिन का एग्जांपल था कि लुपिन इनसाइड बार आया, यहाँ पे ऑलरेडी चार्ट पे प्लॉट था, वहां पे ये ब्रेकआउट्स और यहाँ पे कंटिन्यूसली वो वॉल्यूम के साथ बढ़ा था। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लियर पता चल गया, यहाँ पे वो वॉल्यूम के साथ कंटिन्यूसली बढ़ा है एंड इनसाइड ब्रेकआउट है। तो ये अच्छा खासा रेंज ब्रेकआउट भी निकल गया था क्योंकि डेली एंड वीकली दोनों में ब्रेकआउट में था स्टॉक्स, इसीलिए लुपिन में सर एक अच्छा खासा लंबा रैली है और भी अगर किसी ने अगर बाइंग किया तो इसको होल्ड करके जा सकते हैं। ओके, स्ट्रेडल में अपना स्टॉप लॉस करीबन अभी भी 158 है, 152 अपना स्ट्रेडल, अभी भी एग्जिट नहीं बोला स्ट्रेडल ने। तो आज पूरा दिन स्ट्रेडल में अभी भी एग्जिट कॉल नहीं मिला है। सुबह से 9:20 में ब्रेकआउट अपना पोजीशन क्रिएट हुआ था स्ट्रेडल में एंड अभी भी वो पोजीशन अपना खड़ा ही है। तो ये मैंने मिनिमम 30 मिनट्स का ये आज का सेशन मैंने लिया था इनसाइड का। वैसे ही हम रेगुलर बेस पे आपके लिए वो सेशन लेके आएंगे जिसको आपको हेल्प रहे। अगर डेरिवेटिव्स के लिए भी अगर आपको चीज़ें देखना है या पोजीशन के लिए भी देखना है या कोई भी एक सब्जेक्ट आपको अच्छा लगे कि नहीं इसमें डिस्कस करने जैसा है तो एक बार 100% मुझे व्हाट्सअप करना। तो यहाँ पे हमने हमारा कॉन्टैक्ट नंबर सब आपको दिया हुआ है, जस्ट हाँ ओके। तो ये नंबर पे आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, आपका जो सजेशन है वो फीडबैक है वो हमारा व्हाट्सअप वगैरह पे आप दे सकते हो। प्लस अपना ट्विटर हैंडल एंड टेलीग्राम चैनल है, वो टेलीग्राम चैनल पे आप सबके साथ शेयर कर सकते हो जिसको टेक्निकल सीखना है तो वो हम उसको टेक्निकल ट्रेनिंग भी देते हैं। अगर किसी का सॉफ्टवेयर का डेमो चाहिए तो हम सॉफ्टवेयर का डेमो प्रोवाइड करते हैं। 3 दिन के लिए हम सॉफ्टवेयर का डेमो देते हैं। 3 दिन हम सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग देंगे, सॉफ्टवेयर किस तरह यूज़ करना है, क्या चीज़ बेनिफिट है सॉफ्टवेयर में। अगर ट्रेड इनिशिएट करना आपको नहीं आता तो ट्रेड किस तरह इनिशिएट करना है, डेरिवेटिव एनालिसिस किस तरह करना है, अगर ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो बाइंग या सेलिंग तो उसके लिए भी जो हमारा स्ट्रेटेजीज है वो हम शेयर करते हैं। प्लस इंडेक्स के लिए भी हमारा ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है वो भी हम क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं, तो डेमो में हम आपको दिखाएंगे। प्लस अपना कैसा रहता है कि सेलिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, साथ में पूरा टेक्निकल ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट है। तो आफ्टर लाइसेंस हम पूरा सॉफ्टवेयर का एज वेल एज टेक्निकल का ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो जिससे हम क्लाइंट को डायरेक्टली हमारा वन टाइप सेलिंग कॉन्सेप्ट जैसा नहीं है, आफ्टर सेल हो गया उसके बाद पूरा टेक्निकल डिपार्टमेंट है तो वो टेक्निकल ट्रेनिंग आपको देगा। बेसिक्स पहले समझाएगा, एक्सप्लेन करेगा कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है, उसके बाद पूरा टेक्निकल ट्रेनिंग देगा। पहले उसका ऑपरेटिंग रह जाएगा, उसके बाद कॉल किस तरह जनरेट करना है, फिर इंडेक्स स्ट्रेटजी आ जाएगी, फिर रिवर्सल स्ट्रेटजी आएगी कि रिवर्सल स्ट्रेटजी किस तरह यूज करना है। देन आएगा आपको ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट टूल्स किस तरह इस्तेमाल करना है। अपने में बहुत सारे फीचर्स है तो एक दिन में या 1 घंटे में आप पूरा सेशन में नहीं ले पाऊंगा, मगर ऐसे ही हम
सॉफ्टवेयर अगर कोई परचेस करता है तो उसमें आपको पूरा टेक्निकल चीज़ कवर हो जाता है। ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग। प्लीज़ आपका फीडबैक है वो मुझे हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे आप दे सकते हो। तो अभी आज का सेशन अभी हम यहाँ पे ही फिनिश करते हैं।